तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। और 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो कि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर 20। देखो डायग्राम के जरिए समझते हैं, यानी कि चित्र बनाकर, और बोला भी जा रहा है एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करें। तो चित्र बनाना तो जरूरी है, तो बना लेते हैं। देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच, तो सबसे पहले एक बिंदु ए लेना पड़ेगा और दूसरा बिंदु बी लेना पड़ेगा। तो इस दोनों को मिला लो तो क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि सी देखो ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है। ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, AC बराबर हाफ AB। देख लो कैसे करेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AC बराबर BC, ये हमको दिया हुआ है। देखो ये याद रखना, ये दिया हुआ है, आगे जरूरत पड़ेगा रख लो। ठीक है, परिमाण में लिखेंगे, परिमाण में क्या लिखेंगे, देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB पूरे AB को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं AB बराबर AC प्लस BC, ये लिख सकते हैं। AB बराबर AC प्लस BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC यदि और BC को जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर AC प्लस BC। अब यहाँ से एक बात देख लो, AB को रहने दो AB और AC को रहने दो AC, और BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, AC के ना। तो BC के जगह पर AC तो रख सकते हैं, तो रख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि AC बराबर BC, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दिया हुआ है AC बराबर BC, तो BC की जगह पर क्या किए, AC रख दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे। अब यहां से देख लो AB बराबर लिख सकते हैं हम 2AC। AC और AC कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो। अब अगर हम AC बराबर लिखे ना, AC बराबर लिखे ना, तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे 2 हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AC बराबर हाफ AB। यही हमको प्रूव करना था ना, लिख देंगे साबित हुआ। तो एक बात को यहाँ पर ध्यान दो, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है ना, सारे क्वेश्चन को चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो, या कहीं से भी इस तरह की बातें सीख रहे हो ना, खास करके ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रिवीजन यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपको चूंकि नई नई बातें यहाँ पे निकल के आ रही है, हो सकता है समझ में थोड़ा सा कम आता हो, तो 2-3 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखो, कहीं से भी देखो। ये नहीं कि इसी चैनल से देखना है, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल से देखो, समझ में आ रहा है तो देखो, अच्छी बात है। और साथ साथ रिवीजन करते जाओ, ताकि आपका जो है ना, जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे, तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ज्योमेट्री में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप बनाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए ना आपको आसान लगेगा। लो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि AB हम एक रेखाखंड है जिसका एक मध्य बिंदु C है। ठीक है, जिसका एक मध्य बिंदु C है। अब मध्य बिंदु C होने का मतलब क्या है कि यदि C को तोड़े यहाँ से और इस तरह से रखे, तो वो AC किसके बराबर में हो जाएगा, BC। AC किसके बराबर में हो जाएगा, BC। साथ ही क्या लिख सकते हैं हम, AB को, AB पूरे AB को क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, पूरे AB को क्या लिख सकते हैं, AC और प्लस में BC। AB को, AB एक पूरा रेखाखंड है ना, इसको तोड़े थे, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और एक बात और देख लो, मान लेते हैं कि D कोई एक और बिंदु है। ठीक है, D कोई एक बिंदु है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये एक अलग बात है। और D कोई एक और मध्य बिंदु है। अगर D कोई मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि AD और यहाँ से ये DB, AD और DB क्या हो जाएगा, AD और BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि AD इक्वल हो जाएगा BD के। AD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। अब अगर हम AB बराबर लिखते हैं, अब अगर AB बराबर लिखते हैं तो इसको दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा AD और प्लस में BD। अब क्या हो जाएगा, AB और प्लस AD प्लस BD। कोई कंफ्यूजन मत रखना।
तो हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। देखो, यदि संभव हो तो माना कि डी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है। डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। डी एक अन्य मध्य बिंदु है AB का। ठीक है, यहां से हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर होगा BD के। AD बराबर होगा BD के। अब यहां से कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। साथ ही हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AD प्लस BD। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ, अगर ये मध्य बिंदु है D, इसको तोड़ेंगे तो ये दो बराबर भाग में बटेगा। अब इस दोनों भाग को जोड़ेंगे तो फिर AB बन जाएगा ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देख लो, यहां से एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर BD किसके बराबर है, AD के बराबर है ना। तो BD के स्थान पे चलो हम AD ही लिख देते हैं। लिख दिए, तो यहां से आ गया AD बराबर, AD और AB बराबर ना, AB बराबर 2AD। और इसलिए लिखेंगे AD बराबर हो जाएगा हाफ AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट, AD बराबर हाफ AB। प्रश्न में देखो, अब प्रश्न में दिया हुआ क्या है हमको, प्रश्न में दिया है कि C AB का मध्य बिंदु है। C AB का क्या है, मध्य बिंदु। अब देख लो, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि C जो है वह AB का क्या है, मध्य बिंदु है। C AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब तो शुरू में भी बता चुके हैं, अगर यहाँ से तोड़े तो क्या होगा, AC और BC दो बराबर टुकड़ा में टूट जाएगा। और ये ऊपर भी लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BC। AC बराबर BC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये हम बता चुके हैं। साथ ही देख लो, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो AB प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो AB प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका ही टुकड़ा तो है, ये इसका ही टुकड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे तो AB प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ किसको जोड़ेंगे, तो AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देख लो, AC BC के बराबर है, तो AC की जगह पर BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं ना। तो AB बराबर AC प्लस AC, या यहां से AB बराबर देखो क्या हो जाएगा, 2AC, या लिख सकते हैं AC बराबर हाफ AB। हाफ AB, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, AD बराबर हाफ AB, और समीकरण 2 क्या है, AC बराबर हाफ AB। मतलब एक भाग तो हमारा इसका बराबर है, एक भाग क्या है, बराबर है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देख लो, AC बराबर AD, AC बराबर AD। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो AC बराबर AD लिखने का मतलब ये है कि C और D के बीच में कुछ जगह ही नहीं है। C और D के बीच में क्या है, कुछ भी जगह नहीं है। मतलब C और D क्या है, एक ही पॉइंट है। अतः हम कह सकते हैं कि C और D उभयनिष्ठ है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देख लो, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी, अतः किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।